ये कौन है राम? दिल्ली में रहने वाले तमाम वीवीआईपीज इस वक्त आपको ऐसे ही किसी ना किसी रामलीला के मंचन के स्टेज पर या उस ग्राउंड में मौजूद मिलेंगे। वन में है। और प्रधानमंत्री देखिए स्वीकार नहीं करेंगे। रामलीला का मंचन खुद देख रहे हैं। असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह सुर्पनखा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण अति रावण कर मनो चुनौती। और इस प्रकार लक्ष्मण ने सुर्पनखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है। करने की शिक्षा किसने? तू अपने घर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब सुर्पनखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, आपने देखा अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने ही जो रामलीला का मंचन हुआ, इसमें वो अध्याय जो है दर्शाया गया जब शूर्पनखा जो है वो माँ सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और उनकी रक्षा करते हुए लक्ष्मण शूर्पनखा की नाक काटते हैं। अब प्रधानमंत्री के सामने ये सारा मंचन चल रहा है। इसके बाद राम रावण युद्ध तक वहां पर रामलीला खेली जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री रावण के पुतले का दहन करेंगे। आपको मैं लेकर चलता हूं उस रामलीला में जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना वो वहां पर मौजूद हैं और अभय पराशर
ठीक उस मंच के सामने खड़े हुए हैं जहां पर रामलीला मंचन हो रहा है। अब है अबे जरा तस्वीरें दिखाइएगा मंच की। देखिए बिल्कुल सौरभ, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। अभी थोड़ी देर पहले रावण ने यहाँ पर शिव जी की यहाँ पर पूजा अर्चना की, और जिस तरीके से होता है कि जब पूजा अर्चना शिव जी की कर रहे होते हैं रावण, तभी युद्ध में जाने के लिए जब उन्हें तलवार दी जाती है तो तलवार अचानक से गिर जाती है, जिसे अपशकुन मानकर रावण जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित जो है वो हो जाते हैं, और इस वक्त भगवान से ही अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। कुछ ही देर में, क्योंकि साफ तौर पर भगवान से नाराजगी जाहिर करते हुए शिव जी की जब इन्होंने पूजा की और तलवार गिर गई युद्ध से पहले, तो भगवान से कहीं ना कहीं एक अपनी बातें रख रहे हैं कि आखिरकार मेरा साथ क्यों नहीं दिया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको चीफ गेस्ट की तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली के उपराज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, साथ ही कंगना रनौत यहां पर पहुंचने वाली हैं, और उनके पहुंचने के बाद यहां पर देखिए, आपको दोबारा मैं मंच की तस्वीरें एक बार दिखा दूं। जो तलवार पूजा अर्चना के बाद जब रावण लेते हैं वो गिर जाती है, अब उसे दोबारा से रावण ने उठा लिया है, और एक तरीके से सीधा तौर पर वो कह रहे हैं कि बेशक तलवार गिर गई, अपशकुन हो गया, लेकिन अब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। रावण जो है अब युद्ध के लिए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में भगवान श्री राम के साथ यहाँ पर युद्ध होगा, और जब रावण का वध कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जितने भी पुतले हैं रावण, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, और जो 2 पुतले एक्स्ट्रा लगाए गए थे जिन पर सनातनी से जो नफरत करते हैं उनका नाश होगा, ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के आने से पहले उन्हें हटा लिया गया है। इन सभी पुतलों का दहन किया जाएगा, कंगना रनौत के द्वारा दहन करवाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर उस वक्त होंगे जब ये दहन किया जाएगा। तो युद्ध से पहले जब जिस तरीके से आशीर्वाद लेते हैं शिवजी से रावण, वो जो यहाँ पर पार्ट होना था वो पूरा हो गया है। बेहद नाराज हुए रावण, और उसके बाद यहाँ से चले गए हैं। अब थोड़ी ही देर में युद्ध होने वाला है, और उसके बाद इन सभी पुतलों का दहन कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचने हैं अरविंद केजरीवाल और कंगना रनौत, वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और एक बार दोबारा से मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। अब श्री राम, लक्ष्मण, साथ ही हनुमान जो है वो मंच पर पहुंच रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो दशहरे से पहले जिस तरीके से रावण का युद्ध किया जाता है, पूरी की पूरी सेना जो है वो इस वक्त भगवान राम की पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर रावण और श्री राम का युद्ध होगा। श्री राम रावण का वध करेंगे, और उसके बाद इन पुतलों का दहन कर दिया जाएगा। सौरभ जी बिल्कुल, और एक कार्यक्रम में अभी हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देख रहे थे। तो दिल्ली की ये श्री धार्मिक लीला कमेटी है कि उसकी रामलीला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो पहुंची हुई हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। देखिए तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर। डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ। ये भी दिल्ली के रामलीला मैदान में ही होती है। ये रामलीला श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से आयोजित की से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। यम, कुबेर, वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। हे महादेव, यदि आज आप भी राम के पक्ष में है तो भी रावण झुकेगा नहीं। मरते मर जाऊंगा, परंतु अपना युद्ध निरंतर रखूंगा। मैंने ये पदवियां, ये शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ में प्राप्त नहीं की, अपने तपोबल से प्राप्त की है। इतिहास प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं एक रामलीला के मंचन के अवसर पर वो वहां मौजूद हैं, और राष्ट्रपति लाल किले पर जो रामलीला होती है वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो वहां पर पहुंची हैं।
दोनों ही स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी को लाल किले पर ही मंचन होता है, जब जहां नवयुग रामलीला कमेटी की रामलीला का उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी को पहुंचना है। कुमार सोनू वहां पर अब मौजूद है, हमारे सहयोगी। सोनिया गांधी वहां पर पहुंची या नहीं, उनसे जानते हैं। जी सोनू, बताएं। थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे। जहां जहां वीवीआईपीज होते हैं उनके साथ साथ इतना सिक्योरिटी का अमला चलता है कि खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए, स्मृति ईरानी ये नेहरू स्टेडियम के अंदर आज जहां आयोजन किया गया है वहां पर पहुंची हुई है, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता वो बोल रहे हैं इस वक्त। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सतीश जी के स्किल से मैच करता हूं। बहुत बहुत आभार सतीश जी आज मुझे बुलाने के लिए, और अभिनंदन आपका कि जिन्होंने सनातन को बीमारी बताया। आज प्रतीकात्मक स्वरूप उनका पुतला आप दहन कर रहे हैं, और आज इस मैदान से ये संदेश जाए कि सनातन बीमारी नहीं है, सनातन इन सारी बीमारियों का इलाज है। इन बीमारियों का देशद्रोही। इसी ग्राउंड में भास्कर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जी भास्कर, मंच पर कपिल मिश्रा, स्मृति ईरानी दिखाई दे रहे हैं हमें। आज उसका पुतला दहन भी होगा, और हम सब जिनको सुनना चाहते हैं बिल्कुल। देखिए, स्मृति ईरानी, कपिल मिश्रा दोनों मंच पे हैं, उनका स्वागत किया गया है, और जिस उद्देश्य से कपिल मिश्रा को बुलाया गया था वो पूर्ति हुई है। सनातन धर्म के ऊपर में जिस तरह से हमले हो रहे थे उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया इस रामलीला कमेटी के द्वारा, और उसी के लिए बोलने के लिए कपिल मिश्रा को बुलाया गया था यहाँ पे, और उसी उद्देश्य से एक अलग से पुतला भी बनाया गया था। तो सबसे पहले मौका भी कपिल मिश्रा को मिला, और उन्होंने इस बात को लेके इस रामलीला कमेटी का स्वागत किया कि सनातन धर्म के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप पुतला बना के उसका दहन कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने, कपिल मिश्रा ने कहा कि जो सनातनी का विरोध करते हैं उनका इलाज सिर्फ सनातन धर्म है। इस देश में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसका इलाज सिर्फ सनातन धर्म है। तो सीधा सीधा मैसेज है यहाँ पे इस मंच से, और इस मंच का इस्तेमाल शुरू से ही सिर्फ राम भक्ति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार के तौर पे देखा जा रहा है। हमने देखा कि जब ये गेस्ट नहीं आए थे यहाँ पे, भास्कर इस वक्त स्मृति ईरानी बोल रही है, मैं आता हूँ आपके पास। जो राम मंदिर का निर्माण और भक्ति के इस मंच पर शक्ति की आराधना कर इस प्रांगण में उपस्थित सभी राम भक्तों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, और दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सनातन धर्म और धर्म के विरोधियों के संदर्भ में कपिल भाई ने आप सबको संबोधित किया, लेकिन धर्म हमारा इस बात का प्रतीक है कि ना कलयुग में असत्य की जीत होगी, ना सतयुग में अधर्म की जीत। इसलिए आज जो अपने परिजनों के साथ और विशेष छोटे बच्चों के साथ यहाँ पधारे हैं, आपका संस्कार ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज रामलीला समिति के माध्यम से सनातनियों को एकजुट करने के लिए मैं समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि ये संस्कार आपने कुछ परिवारों तक सीमित हर परिवार तक पहुँचाया है। आज भी घर में जब संतान होती है तो माँ लालाहित होती है कि पुत्र अगर हो तो राम जैसा आज्ञाकारी, और बेटी अगर हो तो सीता देवी जैसी पराक्रमी। और आज हर परिवार के लिए भक्ति के इस मंच से मैं प्रभु राम के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हर परिवार को प्रभु के आशीर्वाद से अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध हो, समृद्धि के रूप में लक्ष्मी घर आए, और आप आजीवन राम की भक्ति के साथ साथ मर्यादा के पथ पे चलते हुए
समाज के प्रति एक पुण्य योगदान देते रहे। आज भक्ति के इस मंच पर जब मैंने आदि शक्ति को देखा जो प्रभु राम को आशीर्वाद दे रही थी विजयश्री का, तब उन्होंने हनुमान की और लंका की बात कही। लेकिन एक सत्य ये भी कि लंका को जीतने के बाद जब प्रभु के चरणों में लंका सोने की समर्पित की जा रही थी तो प्रभु ने सोने की लंका स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अपने देश लौटने की बात कही और कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये संस्कार कि मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। आज अगर हम सब अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति ये संस्कार, ये संदेश लेकर जाएं तो मुझे लगता है समिति की ओर से रामलीला का ये मंचन सफल माना जाएगा। यूं ही जननी हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से महान आदिकाल तक रहे, यही प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में सिर झुकाते हुए पुनः आप सबको दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पति जी। अभी बस हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा प्रभु राम का तिलक का होगा और उसके बाद तो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में आयोजित रामलीला में स्मृति ईरानी बोल रही थी इस वक्त। और ये देखिए अब दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। बाईं ओर जो तस्वीर है द्वारका की, वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और ये दूसरी तस्वीर जो है ये लाल किले की रामलीला की है जहां पर सोनिया गांधी पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री के सामने राम रावण युद्ध का मंचन हो रहा है, आखिरी अध्याय रामायण का। सोनिया गांधी वहाँ मौजूद हैं, उनके बगल में कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल, वो जो जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी के साथ जो आयोजित करती है रामलीला, वहाँ उनकी उसके विशेष अतिथि सोनिया गांधी हैं। इससे पहले भी कई वर्षों में आपने देखा होगा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दशहरे के मौके पर अलग अलग रामलीलाओं में जाते रहे हैं। वैसे खास तौर पर देखा यूपीए के काल के दौरान सोनिया गांधी हुई या प्रधानमंत्री, वो इसी लाल किले वाली रामलीला में ही जाते थे शिरकत करने के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक ये परिपाटी बदली कि देश के सभी बड़े आयोजन, चाहे विशेष अतिथियों का आदर सत्कार करना हो, कोई बड़ी इंटरनेशनल मीट हो, सब कुछ दिल्ली में होता था या कुछ बड़े शहरों में ही उसको वो देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर के गए। ऐसे ही प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अलग अलग रामलीला मैदानों में शिरकत करना शुरू किया। जोरदार आवाज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।